वालेकुम वीवर। तो फाइनली पाई नेटवर्क में केवाईसी के बारे में अपडेट आ चुकी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है तमाम पायनियर के लिए जो भी पाई नेटवर्क में माइनिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी केवाईसी पास नहीं हो रही और उनको रिव्यू का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवाईसी की है लेकिन उनको टेंटेव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के उनको रिव्यू के पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसकी बेसिक वजह क्या है और कैसे हम अपनी केवाईसी को पास करते हैं, इनके बारे में पूरा ओवरव्यू इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपका मेन बैलेंस है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो उसकी क्या वजह है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है तमाम पायोनियर के लिए। तो वीडियो को आपने फ्रेंड लास्ट तक देखना है। जो भी आपको मसला आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं तमाम जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर करूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये वीडियो आपने फ्रेंड पूरी देखनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड मैं बात करूंगा कि वो यही है कि केवाईसी क्या होती है। सबसे पहले तो केवाईसी फ्रेंड ये एक आइडेंटिफिकेशन, एक वेरिफिकेशन होती है कि जो बंदा पाई नेटवर्क यूज़ कर रहा है ये बंदा कोई रोबोट वगैरह तो नहीं है। तो ये असल में ह्यूमन पे बेस करता है। तो वही यही कह रहे हैं कि जो बंदा भी हमारा कस्टमर है, जो हमारी पाई नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, वो एक इंसान है, उसमें कोई रोबोट का सीन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। और जो ये ज़रूरी भी इस वजह से है क्योंकि मैनेट इनक्लोज लॉन्च होने से पहले पहले तमाम पायोनियर की केवाईसी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर केवाईसी नहीं होगी तो उसके पहले तो आपकी जो मिग्रेशन होती है, जो आपका मेन बैलेंस होता है, वो ट्रांसफ़र भी नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड कि जब आप केवाईसी कर देते हैं कि आपने केवाईसी के स्लॉट आपको कैसे मिलेगा, तो वो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि जिस तरह पहले हमें पॉपअप शो होता था पाई नेटवर्क में, जैसे हम ऑन कर देते तो हमें पॉपअप शो होता था एक नोटिफिकेशन किस्म का। तो वो जो नोटिफिकेशन हमें शो होता है केवाईसी का, वो बेसिकली हमें जस्ट रिमाइंड करने के लिए होता है कि आपकी पाई नेटवर्क में केवाईसी आई हुई है, आप अपनी केवाईसी करें। लेकिन केवाईसी आपने जो करनी है वो आपने थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने पाई ब्राउज़र को ओपन करना है। और जैसे ही फ्रेंड आप अपना पाई ब्राउज़र ओपन करते हैं तो उसके बाद उसके अंदर पाई केवाईसी की ऐप है, तो वो आपने ओपन करके अपनी केवाईसी करनी होती है। तो वो अलहदा से सिस्टम है जिस तरह मैंने आपको बताया। तो वो आपने ब्राउज़र के थ्रू इसको फॉलो करना है और उसको ओपन करना है, तो तभी जाके आप अपनी केवाईसी स्टार्ट करते हैं। वो जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो होता है वो जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए होता है कि आप केवाईसी के लिए आप अपनी केवाईसी करें। और उसके बाद फ्रेंड जब आप केवाईसी कर देते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो रिव्यू का ऑप्शन फ्रेंड इसी वजह से आता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उन्होंने कुछ जो डेटा दिया होता है, जब आप केवाईसी के लिए डेटा दे रहे होते हैं तो कोई ना कोई मिस मैचिंग कर देते हैं या डेटा कोई ना कोई आप गलत दे देते हैं। अगर आपका डेटा सही है तो विद इन 10 से 15 मिनट कि आप अंदर अंदर आपकी जो केवाईसी है वो अप्रूव हो जाती है और आपकी केवाईसी पास हो जाती है। तो ये भी आप केवाईसी अगर पास समझें, अगर आपका डेटा सही है तो आप फिर परेशानी की कोई बात नहीं है। तो ये जैसी फ्रेंड वैलिडेटर चेक करते हैं सबसे पहले, तो अगर आपका सिस्टम सही होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर चेक कर देता है। अगर उसको फिर भी कोई मसला आता है तो वो फिर वैलिडेटर को भेज देता है कि वैलिडेटर इसे चेक करे क्या यार इसमें क्या मिस्टेक है। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो फिर आपको रीसबमिट का ऑप्शन दे देता है कि आप दोबारा इसको सबमिट करें, आपने कौन सी गलती की है। तो ये व्यू हो गया। उसके बाद अभी जो जब से मास केवाईसी फ्रेंड आई है, ये पाई डे के बाद जब मास केवाईसी स्टार्ट हुए तमाम पायोनियर के लिए, तो वहाँ पे लोग जब केवाईसी कर देते हैं तो उसके बाद इनको इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है कि टेंटेटिव केवाईसी। तो ये टेंटेटिव जो केवाईसी का जो आपको नोटिफिकेशन शो हो रहा है जो डैशबोर्ड पे, ये बेसिकली फ्रेंड ये होता है कि पाई नेटवर्क में कुछ ना कुछ आपने जो केवाईसी की है तो उनको आपकी केवाईसी पे कुछ ना कुछ डाउट है आपके अकाउंट्स में। अगर बहुत सारे लोग इसी तरह होते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा अकाउंट बनाए होते हैं
और वो मिस एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी रूल ऑफ रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, तो उस वजह से उनकी केवाईसी थोड़ा सा पेंडिंग में पड़ी होती है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने कोई मिसबिहेव नहीं किया, आप रूल को फॉलो कर रहे हैं और आपका एक ही अकाउंट है, तो आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, तो फिर आपकी केवाईसी पास हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग अगर समझते हैं कि हमारे जो केवाईसी है उसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ार्म भी दिया है, वो आप एप्लीकेशन फ़ार्म फिल कर सकते हैं। तो वो जस्ट इसके लिए होता है कि जस्ट जब आपकी कंप्यूटर केवाईसी चेक करता है तो उसको उसमें थोड़ा सा डाउट फील होता है। तो जैसी फ्रेंड आपकी केवाईसी में उसको डाउट फील होता है, तो वो फिर कंप्यूटर रख देता है और उस पर डिपेंड करता है कि वो केवाईसी कब तक आपकी आगे वैलिडेटर को फॉरवर्ड करता है या कब तक पास करता है, वो कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, कितना भी टाइम लग सकता है। तो उसका रिव्यू करने के लिए उन्होंने एक आपको फॉर्म दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट डेटा दिया है तो और आप चाहते हैं कि इस पे दोबारा से नज़रसानी की जाए मेरी पाई केवाईसी पे, तो वो जो फॉर्म है वो आप फिल करके नज़रसानी की अपील भी कर सकते हैं। तो ये हो गया टेंटेटिव। और उसके बाद बाकी फ्रेंड जो बहुत सारे लोग हैं कि हम केवाईसी किस तरह हासिल कर सकेंगे, तो इसके लिए भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जब से पाई डे के बाद केवाईसी मास केवाईसी आई है तो बहुत सारे लोगों के पास केवाईसी के स्लॉट हैं। जैसे फ्रेंड आप पाई ब्राउज़र के थ्रू उसको विज़िट करते हैं तो उम्मीद है कि आपको केवाईसी मिल जाएगी, वहाँ पे होती है ज़्यादातर। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो आपने अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है, आपको आ जाएगी, इसमें परेशानी की बात नहीं है। मैनेट से पहले पहले हर बंद की केवाईसी का होना बहुत ही ज़रूरी है, वो और उन्होंने करनी भी है। केवाईसी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केवाईसी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, ताकि इर्रेलीवेंट बंदा इस सिस्टम में ना आए और एक से ज़्यादा लोग भी इसमें अकाउंट ना बना सकें, क्योंकि फिर वो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और पाई को अपने पास रखेंगे। और बहुत सारे फ्रेंड ये ऐसे होते हैं जो फ्रेश अकाउंट होते हैं, जिन लोगों के जैसे ही वो अकाउंट बनाते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपनी केवाईसी कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं तो आपने 1 माह तक मुतवातिर आपने अपनी माइनिंग करनी है फ्रेंड। तो जैसे ही आपकी 1 माह से टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको केवाईसी कर सकते हैं और केवाईसी आ भी सकती है। तो विद इन 1 मंथ जब आपका फ्रेश अकाउंट होता है तो उसके अंदर आप केवाईसी नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए जो आप बिल्कुल नए अकाउंट बना रहे होते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड ये एप्लीकेशन भी जो मैं आपको बता दिया तो ये भी हो सकता है, और पॉपअप वाली बात भी मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह है। और जो असल तरीक़ाकार है तो वो यही है कि आपने पाई ब्राउज़र के थ्रू आके उसको चेक करना है। और उसके अलावा फ्रेंड जो सबसे पास केवाईसी का हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारी केवाईसी पास हो चुकी है, वहाँ पे हमें शो पास शो हो रहा है, लेकिन हमारा जो मैनेट चेकलिस्ट का स्टेप नंबर 8 है, हमारा मेन बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा वॉलेट में। तो ये मामला वाक़ई सीरियस है, शदीद है। तो इसके बारे में कवि टीम भी तजवीज़ कर रही है कि हम इसको ठीक करने में लगी हुई हैं। इस पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि लोगों की केवाईसी भी क्लियर है और उसके अलावा भी उनका मैनेट 7 स्टेप भी कंप्लीट है, 8वें स्टेप पे बात रुकी हुई है और उनका जो मेन बैलेंस है वो मिग्रेट नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह, तो इस पे कवि टीम काम कर रही है कि उनकी बेसिक वजह क्या है, कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जो उनकी केवाईसी पास नहीं हो रही और उनका जो मेन बैलेंस है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो उसके बाद फ्रेंड टेंटेटिव के अप्रूवल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो जिन लोगों के अकाउंट में थोड़ा सा मिस भी होता है या उसमें शकूक शुबहात ज़ाहिर करता है कंप्यूटर, तो इस वजह से वो फिर वैलिडेटर को सेंड कर देता है। और जब फ्रेंड आप अपने नाम की ऑप्शन की भी बात आ रही है कि अगर आप अपने नाम की अपील करते हैं और आपके नाम में छोटी सी गलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम में ख़ान आता है और आपकी पाई नेटवर्क में ख़ान नहीं है, तो ये जो छोटी मोटी मिस्टेक है नाम वगैरह की चेंज की, तो ये जब आप पहले अपील कर देते हैं तो उसके बाद आप अपनी केवाईसी करते हैं तो ये पास हो जाती है। तो ये छोटे जो मसाइल हैं इनको जो कंप्यूटर सिस्टम है ऑटोमेटिकली ये मैनेज कर लेता है, उसकी परेशानी की कोई बात नहीं है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दिया कि जब आप एक्यूरेट वगैरह डेटा दे देते हैं तो वो 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी केवाईसी हो जाती है।
और जिस तरह प्रीवियस हमें डैशबोर्ड पे शो हो जाता था, और ये ज़्यादातर बेस करता है कि आपके रीजन में कितने वैलिडेटर है। आपके रीजन में जितने ज़्यादा वैलिडेटर होते हैं तो उसके हिसाब से आपकी जो केवाईसी है वो जल्दी अप्रूव हो जाती है। तो बाकी फ्रेंड उनका यही विज़न है कि मिनट से पहले पहले तमाम लोगों की केवाईसी हो जाए और अच्छी तरीके से हो जाए। तो आने वाले सिस्टर दिनों में बहुत और भी अपडेट आने वाली हैं। तो ये मैंने समझा कि आपको बताना बहुत ही ज़्यादा मकसूद था, और आपको पता भी होना चाहिए कि पाई नेटवर्क में जो केवाईसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अरेज हो रहे थे, उनको उम्मीद है कि आपको अपने आंसर मिल चुके होंगे। फिर भी अगर कोई बात की समझ ना आए तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1 बाय 1 आंसर कर सकूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।